नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। लीना जी, आप भी मॉर्निंग नाइट में अटेंड कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करें अपना। लीना मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बाद में तो सब ध्यान में डूबे होते हैं या फिर काम में लग जाते हैं। अपने म्यूट अनम्यूट करें। रात को तो करते हैं, आपका वो करवा रहे हो ना आजकल आप। कर्म हाँ, विभाग। कर्म विभाग। वो तो हाँ रात को जी। करते हो, 1 बजा देते हो रोज ही। अब तो 1 नहीं बज रहे, 2 दिन से तो टाइम दो से तीन खत्म दिन कर हो रहे गए। हैं। हाँ, जब वो ये तो पूर्णिमा पूर्णिमा थी। के दिन थे ना। हाँ, पूर्णिमा पूर्णिमा के के दिन दिन थे। थे तो 1-1:30 बजे तक चल रहा था। हम्म। हाँ। और मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है 5 बजे, 5 से 7। वो तो आज भी मैं कह रही थी, सुबह भी क्लास हो रही है। अब तो 6 से 7, पर हमारी 5 से 7 चलती है क्लास। हम्म 18 तक है वो अभी, मधु मैम की। वो तो शुरू से जो रात को होती थी ना, आपको मैं कहती थी, और वो सुबह कर हम्म दिया ना उन्होंने। तो अच्छा। अब आज मैम कह रही थी कि 18 के बाद थोड़ा चेंज करेंगे शेड्यूल, पता नहीं क्या करते हैं फिर। हम्म तो हम्म मॉर्निंग जो उधर बंद होगी तो फिर इधर कर लेंगे। अब हम्म। शाम का तो शुरू कर रहे हैं। हाँ, हम्म। ठीक है। एक्सपीरियंस तो अभी तो इतने घर गृहस्थी में फंसे हुए थे। कोई बात बस नहीं। ये है और कि शायद 12 से अभी एक बार क्लासेस ना हो, ये बात सबको बता दूं मैं। अब 12 से लेकर 17 तक 5 दिन का गैप जा आएगा रहे हो तो। आप कहीं? हाँ, वही वैष्णो देवी जो ये कहाँ आश्रम है जा रहे में, हो? अपना जा आदिशक्ति रहे हो वाला, आशा मैम के साथ? वहीं जा रहे कितने हैं। लोग जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? इस हाथ से तो मैं अकेली हूँ बहन। अच्छा, हिसार से अकेले ही जा रहे हो आप? वैसे तो बाकी काफी तो लोग जा रहे हैं। अपने ग्रुप से संगीता है और रेखा गुप्ता है। अच्छा। वो पुणे से आ संगीता रही है। मैम तो आना ही छोड़ गई है। संगीता मैम तो नहीं, आना ही आ रही छोड़ है, गई है, ये कहाँ रह आ रही गई है? है। इवनिंग सेशन भी ले रही हैं अब तो अच्छा। वो, कभी कभी बीच में। अच्छा, ठीक है। आ रही हैं। चलो, क्या हाल चाल अभी है उनका? बहुत बढ़िया। बढ़िया उनकी है तो वो। बहुत हाँ, अच्छी प्रोग्रेस हुई है। हाँ। सभी की पिछली बार प्रोग्रेस सुना। हो रही है, आप अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर मत करो। हर हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये तो है एक। हम्म। जिसके कर्मों में जितना है उतना तो मिलना ही मिलना है। नहीं, कर्मों का भी नहीं है अब यहाँ पर, इस बात से बाहर निकल जाओ। अब खेल है कि जो जो आप कर रहे हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जितना आप जो सुन रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उतना आप ले रहे हो, बस। दैट्स ऑल। हम्म। अब तो सारे समझ यही रहे हो ना। कहते हैं कि बस इम्प्लीमेंट करो। हाँ, हम्म। जो भी है वहां पे जितने तक कर्मों से इम्प्लीमेंट अब हम करोगे। कर्म बंधन से अलग हो चुके हैं। मत कहो ये चीजें, वापिस आ जाओगे। वहां तो हम कर्म बंधन से मुक्ति पा रहे हैं। इधर से हम कहते हम्म। हैं जो हमारे कर्मों में है वही मिल रहा है हमें, तो हम आदत पड़ी बाहर हुई है। नहीं। हाँ, तो ये इन 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 शब्दों पे हमें काम करना पड़ेगा। अब हम कर्म बंधन में नहीं हैं। हम्म। अब हम जो कर्म डिसाइड करके आए थे, जो सोच के आए थे, हम लोग उससे अलग हो चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। अब हमारे हम्म। हाथ में है, हम जो चाहेंगे वो होगा। अब क्या है कि देखो। जो जो जितना अपने आप को हम प्योर करते जाएंगे, जितना हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जितना हम ज्ञान लेते जाएंगे और उस ज्ञान को अपने अंदर ढालते जाएंगे, उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। कर्म की बात अब कभी मत करना कि जो मेरे कर्म में है वो मिलेगा। अब हम बाहर आ चुके हैं उन चीजों से। ठीक है, सॉरी मैम। क्योंकि निकलना है ना हमें, हम फिर वापस यूनिवर्स में वही मैसेज भेज देते हैं। हम एक तरफ मेडिटेशन में कह रहे हैं कि हमें कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए, और फिर दूसरी तरफ हम खुद वो मैसेज पे विश्वास नहीं कर रहे कि हमें वहां वो मिल रही है। तो हमें विश्वास करना है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल रहा है ब्रह्मांड से।
है ना। कोई भी ये बात मैं नहीं कहेगा। याद रखें सुदेश जी, उषा जी, यहाँ पे तो चलो मैंने आपको करेक्ट कर दिया उस चीज को, हमेशा कोई नहीं होगा आपको करेक्ट करने के लिए। आप अपने सामने जहां आप बैठे हैं, हर फ्रीक्वेंसी के, यहाँ पे हम सब एक सेम फ्रीक्वेंसी के लोग बैठे हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, पर हमारे आसपास जो लोग हैं जिनके साथ हम दिन बिता रहे हैं, हमारा पड़ोस, हमारे फैमिली मेंबर, सबके फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो हमें ऐसा नहीं है कि वो हमारी फ्रीक्वेंसी में है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखनी है। ओके हमारी मैम। फ्रीक्वेंसी कब मेंटेन रहेगी? जब हम अपने आप को कभी भी उन चीजों में वापस नहीं आने देंगे। जो सामने वाला बोल रहा है ना, जरूरी नहीं है हमने उसको रिप्लाई करना है। अगर मान लो सामने वाला बोल रहा है हमारी किस्मत ऐसी, हमारे कर्म ऐसे, तो जरूरी नहीं हमने रिप्लाई करना है। वो बोल रहा है बोलने दो, डोंट रिप्लाई, मौन हो जाओ वहां पे, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी। उसको करेक्ट करने की कोशिश भी मत करो, वो उसका लेवल है। अगर उसको समझाने की कोशिश करोगे तो अपने लेवल को उसके, कई बार क्या होता है कि हम उसको लाने की बजाय हम उसके लेवल में चले जाते हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास ज्यादा है, ज्यादा लोग है ना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है सबने। हमने उनकी फ्रीक्वेंसी को देख के अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरने नहीं देना, अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना है। कुछ भी बोलने से पहले सोचना है कि मैं क्या ये मेडिटेशन में खुद मांग रही हूँ, क्या मैं ये चाह रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, है ना। तो ये चीज जो चाहिए वही बोलो। नॉर्मल बातों में भी मत बोलो, इस बात पे हमेशा ध्यान रखो। यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है आपकी बातें, जो आप हमारे में बदलाव ला रहे हो। बहुत जरूरी है ना वो, तभी हाँ जी। ये जितने भी हम अपने चक्रा हीलिंग करेंगे, कर्म विपाक करेंगे, ध्यान काम तभी करेगा। वो यस मैम। हमारे विचार में, हमारे दिन में, हमारी क्रिया में, हमारे कर्म में शामिल होगा। ध्यान का जो एक्टिवेशन होगा वो हमारे दिन के कार्यक्रमों से ही होता है, हमारे शब्दों से ही होता है। ध्यान करके हम सिर्फ एक ऊर्जा को मेंटेन करते हैं, हमारे शब्दों की एक्टिवेशन से वो ऊर्जा जो है उसको चलाती है। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे अब। हाँ जी। म्यूजिक तेज तो नहीं है? अपने पाँव से अपने शरीर को शांत करें, एड़ियों से, पिड़लियों से, घुटनों से, थाइज और हिप से रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। पेट, लोअर एब्डोमेन, मिडल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, पेट के सभी अंगों को रिलैक्सेशन एनर्जी से भरते हुए महसूस करें। छाती और हृदय को भरते हुए महसूस करें।
अपने कंधों में, बाजूबंद में, कोहनी में, बाजू और कलाई, हथेलियां, उंगलियां, पौरे, सब रिलैक्स एनर्जी से भरते हुए। लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, गर्दन, ग्लैंड्स, चेहरा, ठोड़ी से लेकर माथे तक धीरे धीरे रिलैक्सेशन एनर्जी से भरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अपने सर के ऊपरी भाग पर और पीछे के भाग पर रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। कॉस्मिक एनर्जी को बहने दें। बहती हुई कॉस्मिक एनर्जी हमें हमसे जोड़ने का काम कर रही है। ध्यान में बाधक सभी तत्वों को ऊर्जा से भरने का काम कर रहे हैं। भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। अपना ध्यान अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर रखें। आती जाती श्वास, लंबी गहरी श्वास लें और मुंह से छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपनी प्राकृतिक सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। परम गुरु मंडल की ऊर्जाओं के साथ अपनी ऊर्जाओं को एक होते हुए महसूस करें। त्रिदेवों और त्रिदेवियों की ऊर्जाएं इस सामूहिक चेतना पर, परम गुरु मंडल पर एक होती चली जा रही हैं। और सभी एस्ट्रल डिवाइन एनलाइटन मास्टर्स जो भी हमारे इस ध्यान की प्रक्रिया में हमारी सहायता करना चाहते हैं, कर सकते हैं। सभी मास्टर्स को हम इनवाइट करते हैं।
पावन पुत्र बाबा गुरु नानक देव जी। इन पवित्र ऊर्जाओं के साथ मिलकर हमारे ऊर्जाएं समुद्र में मिलकर जिस तरह से समुद्र में एक हो जाती हैं, जिस तरह से गंगा में मिलकर सब पानी गंगा की तरह निर्मल पावन हो जाता है, इन दिव्य एनलाइटन मास्टर्स के ऊर्जाओं में मिलकर हम सब भी दिव्य समुद्र में मिलते चले जा रहे हैं। दिव्यता का ये समुद्र हमें ध्यान की गहराई में हमारी रूट चक्रा पर लाल रंग के ऊर्जाओं से बढ़ता ही चला जा रहा है और अधिक भरने दें, भरने दें। मूलाधार को माँ वसुंधरा के साथ जुड़ने दें। माँ अर्थ अपनी मिट्टी के साथ जुड़ने दें। ग्राउंडिंग को होने दें। और खिलता हुआ कमल और उस कमल के बीच सुंदर उल्टा ट्रायंगल। रोटेट होता हुआ महसूस करें। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ऊर्जाओं में संतुलन कर रहा है ये चक्र। बिल्कुल मिडल में हमारी इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। I am safe, I am secure. I love myself. I respect myself. I love my body. I love my decisions. I love my beauty. मैं इस ब्रह्मांड की गोद में सुरक्षित हूँ, सिक्योर हूँ, सेफ हूँ।
धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती हुई ऊपर की ओर उठती चली जा रही है और हमारे नाभि से 2 इंच नीचे 6 पंखुड़ी का ये कमल नीचे की ओर नॉक किया हुआ एक ट्रायंगल उस कमल के बीच संतरी रंग के ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र में होते इस रोटेशन को और दिव्य ऊर्जाओं से चक्र हीलिंग के लिए आती इन संतरी रंग की ऊर्जाओं को इस स्वादिष्टान चक्र में सैक्रल चक्र में भरने दें। धीरे धीरे अपनी हर सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल होता हुआ महसूस करें। रिस्पेक्ट करें अपनी सेक्सुअल डिजायर्स की, उन्हें हीन भावना से कमजोरी से ना देखें। और उन सबको अपनी क्रिएटिविटी में शामिल करते हुए धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी में एनहेंस होता हुआ महसूस करें। आई एनहेंस माय क्रिएटिविटी। मेरी क्रिएटिविटी की रचनात्मक शक्ति बढ़ती चली जा रही है। मुझे हर तरफ से प्रेम ही प्रेम मिल रहा है। मैं स्वयं एक प्रेम बनती चली जा रही हूँ। इस ब्रह्मांड में हर जगह से मुझे प्रेम ही प्रेम समृद्धि में मिल रहा है। I am fulfilled. I am complete. अगर किसी भी तरह का अकेलापन जिंदगी में महसूस होता है तो इस ब्रह्मांड में सभी स्पिरिट से अपना कनेक्शन बनाते हुए उन्हें अपने फ्रेंड्स की तरह, मित्रों की तरह अपने पास महसूस करें।
जब भी अकेलापन महसूस हो रहा हो, जब भी प्यार की कमी महसूस हो रही हो, अपने आसपास पेड़ पौधों, पत्थर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षी जो भी हो, बात करें उनसे और उनके साथ अपना कनेक्शन बनाते हुए उनकी भाषा को समझने की, जानने की फ्रीक्वेंसी बनाते चले जाएं। हमारी हर डिजायर फुलफिल हो रही है। ज्ञान की वृद्धि इस चक्र के बैलेंस से होनी शुरू हो रही है। स्वयं मां सरस्वती का वास हमारे इस चक्र में हो चुका है। धीरे धीरे इस एनर्जी को रोटेशन में घूमता हुआ महसूस करें। संतरी रंग की ऊर्जाओं को यहाँ भरता हुआ महसूस करें। और एक क्रोकोडाइल के साथ जुड़कर उसके गुणों को इस सोलर प्लेक्सिस चक्र में भरता हुआ महसूस करें। इस चक्र का पशु है मगरमच्छ। धीरे धीरे अपने मणिपुर चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी नाभि से 2 इंच ऊपर और इस मणि के नाम से ही हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होता चला जा रहा है। 10 पंखुड़ियों का ये कमल और उसके बीच में ट्रायंगल, तिकोना, त्रिभुज, उल्टा महसूस करें।
ऐसा चक्र नाभि से 2 इंचों पर, जो कि अपने स्पंदन के द्वारा हमें अपने होने का, अपने घूमने का, अपनी एक्टिवेशन का बता रहा है, हमारे साथ अपना संबंध बना रहा है। ये हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम और लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। हम अपने आप को कहीं हमेशा गलत ही तो नहीं मानते, किसी गिल्ट में स्वयं को रखते तो नहीं। अगर ऐसा कोई भी भाव या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई भी इशू, पेट में पाचन क्रिया से संबंधित, स्प्लीन और पैनक्रियास से संबंधित कोई इशू है, तो ये चक्र इम्बैलेंस, इसे बैलेंस करने के लिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लविंग, आई एम कंपैशनेट। कंपैशन और पैशन दोनों ही होने जरूरी हैं इस चक्र में अगर हम रहेंगे। ये हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व को सामाजिक जिम्मेवारियों के साथ जोड़ता है। ये हमारे समाज से हमें जोड़ता है, हमारे मान सम्मान की मर्यादा, कहीं हमेशा किसी डर में तो नहीं कि हमें कोई नीचा दिखा रहा है, हमारा मान सम्मान हमें नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा कभी भी। ऐसी कोई भी भावना अगर अपने अंदर है तो उसे अपने अंदर से रिलीज करें। और पीले रंग के सुंदर मैट पर बैठे आप, फूलों का बना ये मैट, हर तरफ पीले रंग के सूरजमुखी, गेंदे के सुंदर फूलों की, गुलाब के फूलों की खुशबू, बिखेरते फूल और रंग। जिस तरह से पीला रंग हमेशा अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही एक लीडर हजारों में भी दिख जाता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। जैसे कि शेर का कभी किसी तरह से कोई फंक्शन नहीं किया जाता कि ये जंगल का राजा है, इसे ताज पहनाया जाएगा, कोई गद्दी दी जाएगी। वो अपने कार्यों से, अपनी क्रियाओं से, अपने कर्मों से, अपने भावों से, अपने एक्शन से ही दर्शाता है कि वो राजा है। वही भाव नेतृत्व करने का, सबको संभालने का, सबको मिलजुल कर आगे चलाने का, प्रेम और करुणा के साथ अपने आप को प्यार देते हुए, अपनी सभी डिजायर्स को पूरा करते हुए, अपनी क्रिएटिविटी के साथ समाज में नेतृत्व करने के लिए, सेवा करने के लिए, स्वयं को आगे लाना, उसके लिए अपने ज्ञान में वृद्धि करना, अपना जीवन वैसा बनाना, यही है लीडरशिप क्वालिटी। किसी को जोर जबरदस्ती से अपना पीछे चलाना नेतृत्व करना नहीं है फ्रेंड्स।
किसी के ऊपर हुक्म चलाकर अपने शारीरिक जोर का या अपने धन का या इमोशनल अपना रौब दिखाकर नेतृत्व करना नहीं, अपने कर्म के द्वारा सबको यह साबित कर देना कि हम उसको करने के लायक हैं, हम डिजर्व करते हैं। जिस तरह से एक शेर, एक राजा I am fully confident. I am fully compassionate. I am connected with my social वर्क। हर तरह के सोशल वर्क से हम हमेशा कनेक्टेड हैं, कोई दिखावे के लिए नहीं, सेवा के भाव से। पीले रंग के फूलों की ये ऊर्जाएं हमें नहला रही हैं और आपके ऊपर पीले रंग से ऊर्जाओं की शावरिंग हो रही है, जिससे पूरा कण कण आपको नेतृत्व करने की ऊर्जाओं से, आत्मसम्मान की रक्षा करने की ऊर्जाओं से, आत्मरक्षा से, आत्मोद्देश्य से जुड़ने के लिए मदद कर रहा है।
इस चक्र में होती वाइब्रेशन को फील करते रहें। यम का उच्चारण करेंगे। यम, 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 कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में, हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने वृषभ हैं, मत पूछ हौसले हमारे आज कितने वृषभ हैं, एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है, माना
अभी हम निशब्द हैं। ये पारावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे। ये पारावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है। परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं, हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महकता रखते हैं, ख्वाबों को महकता रखते हैं। हम मंजिलों से राबता रखते हैं। नशा हमें हमारी फितरत का, नशा हमें हमारी फितरत का हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या, ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। हम वो शय नहीं, हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। आपकी सविता। इसी के साथ धीरे धीरे सभी ऊर्जाओं को धन्यवाद दें। अपने सभी चक्रास को धन्यवाद दें और अपने मणिपुरा में अपने आत्मविश्वास को इस कविता के साथ और बढ़ाते हुए अपनी आसपास की सभी ऊर्जाओं को धन्यवाद देते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। Yes, friends. बाहर आ चुकी हूँ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, थैंक यू। देन कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।